जबलपुर के सेठी नगर में रहने वाली संध्या चक्रवर्ती इन दिनों अपने 5 साल के बेटे ऋषि रजक की जिंदगी बचाने के लिए दर दर भटक रही है। ऋषि एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA से पीड़ित है। यह ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भारत में संभव नहीं। डॉक्टरों के अनुसार ऋषि का इलाज केवल अमेरिका में ही हो सकता है, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। पीड़ित मां संध्या चक्रवर्ती ने बताया कि ऋषि बचपन से ही इस बीमारी से जूझ रहा है। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जबलपुर और नागपुर में इलाज कराया, लेकिन बीमारी की गंभीरता को देखते हुए अब विदेश में इलाज ही एकमात्र विकल्प बचा है। आर्थिक हालत बेहद खराब होने के कारण परिवार इतने बड़े खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं है। संध्या चक्रवर्ती के पति दिव्यांग है, जिससे परिवार की आय पहले से ही सीमित है। ऐसे में बेटे के इलाज के लिए 2 करोड़ रुपए जुटा पाना उनके लिए असंभव है। इसी मजबूरी में जब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर पहुंचे तो संध्या ने उनसे मिलकर अपने बेटे के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पीड़ित मां की बात को गंभीरता से सुना और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष रखेंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सरकार की ओर से बच्चे के इलाज के लिए हर संभव मदद की जाएगी ताकि ऋषि को समय पर उपचार मिल सके। इस मौके पर CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने भी बच्चे की बीमारी की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक दुर्लभ बीमारी है और इसके इलाज में भारी खर्च आता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन स्तर से मदद मिलने पर बच्चे को बेहतर इलाज उपचार मिल सकेगा। भावुक मां संध्या चक्रवर्ती की बस यही इच्छा है कि उनका बेटा स्वस्थ होकर चल सके और सामान्य बच्चों की तरह जीवन जी सके। उन्होंने सरकार और समाज से यह अपील की है कि उनके बेटे की जिंदगी बचाने में सहयोग किया जाए। अब सभी की नजरें सरकार के फैसले पर टिकी हैं, जिससे 5 साल के मासूम ऋषि को नई जिंदगी मिल सके। मेरे बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है जिसका इलाज अमेरिका से चल रहा है। अमेरिका से इसकी दवाइयाँ आना है, बॉम्बे हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। इसकी दवाई 2 करोड़ 4 लाख की आनी है। इसके लिए मैं कलेक्टेड पर आई हूँ। कितनी उम्र है इसकी बच्ची की? इसका उम्र इसकी है 5 साल 4 महीने। ये बचपन से है इसको। अभी मेरे को बॉम्बे में पता चला है 3 महीने पहले। पहले आप कहाँ इसका इलाज? मैंने जबलपुर में भी बहुत इलाज कराया, नागपुर में 2 साल इलाज कराया। अब बॉम्बे गई थी 3 महीने पहले, तो वहाँ पता चला इसको इतनी बड़ी बीमारी है जिसका अपने भारत में कोई इलाज नहीं है। तो अभी आपको इसके इलाज में क्या दिक्कत है? इसके इलाज में इसकी दवाइयाँ जो है 2 करोड़ 4 लाख की आनी है, तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं सरकार से अपील कर रही हूँ। हाँ, आज किससे मिल रहे हैं? मंत्री जी से मिलने आई हूँ और इसके लिए मतलब जो भी मदद मिले तो वो कर सकें। क्या गुहार लगानी चाहिए? किस तरीके की बात इसकी दवाइयाँ के लिए गुहार लगानी है कि इसकी दवाइयाँ करा सके। मेरे हस्बैंड भी हैंडीकैप हैं, वो भी मतलब हम लोग नहीं करा सकते इसकी दवाइयाँ। घर का कैसे चलता है आपका? हम लोग थोड़ा बहुत सिलाई करते हैं, मिट्टी का काम होता है हमारे घर में। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम ऋषि चक्रवर्ती है। कहाँ रहते हैं? हम सेठी नगर में रहते हैं। आपका नाम? हमारा नाम संध्या चक्रवर्ती है। तो हमारी मदद करना है तो आप हमारी मदद कर सकते हैं, वो भी है हमारे पास। स्कैनर भी है। भैया मेरा कहना है कि जहाँ का विषय है संबंधित से इस मामले में बात होगी, क्योंकि मुझे संज्ञान में नहीं आया। जहाँ बात होगी वहाँ करेंगे। मैं साहब एक बच्चे से मुलाकात की थी आपने? वो काफ़ी बीमार है और मुझे लगता है कि आर्थिक सहायता के लिए बात करिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम डालेंगे। एक 5 साल के बच्चे के साथ एक उसकी मम्मी माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी से यहाँ मिली हैं कलेक्ट्रेट में। उस बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक बीमारी होती है, जिसमें धीरे धीरे बच्चे की जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर होती जाएंगी और उसके आगे चल के बहुत बड़ी समस्या उसको होगी। इलाज बहुत महंगा है, प्रतिवर्ष इसका इलाज 2 करोड़ 4 लाख रुपए इसका प्रतिवर्ष खर्च आता है। अभी तक शासन से ये दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं है और ये दवाई जो है ये अमेरिका से बुलाई जाती है।
तो बच्चे की माता ने माननीय मंत्री से निवेदन किया, उन्होंने उसको बड़ी गंभीरता से सुना और कलेक्टर सर को उन्होंने कहा है कि इसके प्रकरण बना करके और इससे बात करके समझ के, तो हमने इसको मंडे को बुलाया है। यहाँ हमारी यहाँ पे टाइम लिमिट की मीटिंग होती है, तो उसमें कलेक्टर सर के साथ में चर्चा करके और कलेक्टर साहब जैसा निर्देशित करेंगे तो इसका पूरा प्रकरण बना के भोपाल भेजेंगे, जिससे वहाँ से इसको कुछ बजट उपलब्ध हो और बेचारे बच्चे का इलाज हो सके। नहीं, इलाज है, दवाई है उसकी, लेकिन वो दवाई अपने यहाँ नहीं बनती है, वो अमेरिका में ही बनती है और अमेरिका में बनने के कारण यहाँ आने पे बहुत महंगी है। जैसे मैंने बताया 2 करोड़ 4 लाख रुपए प्रति वर्ष इसका खर्च है और शासन की सप्लाई में ये आती नहीं इतनी महंगी दवाई। तो विशेष प्रकरण मानकर और पूरा सहृदयता से विचार होकर के शासन पूरी मदद करेगा।